Good morning, students. I welcome all of you in my maths class. Let's start our today's topic. Today I am going to start a new unit number 6 from your NCERT on page number 89. Open your book at page number 89, lines and angles. First of all, in this session, today I am going to discuss the introduction part of lines and angles. What is line? What is angles? Today I am going to telling about these two things. Let's start. Minimum 2 points are required. I am going to read your NCERT. Minimum 2 points are required to draw a line. Minimum 2 points are required to draw a line. Let me explain. अगर हमें कभी भी कोई लाइन ड्रॉ करनी है तो हम उस लाइन को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ड्रॉ करते हैं. इसके अंदर 2 पॉइंट्स कम से कम होने चाहिए. एक हमारे पास क्या हो जाता है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट, और एक हमारे पास हो जाता है जिसको हम बोल सकते हैं एंडिंग पॉइंट. तो हमें 2 पॉइंट्स मिनिमम लाइन में होने चाहिए, एक स्टार्टिंग पॉइंट और एक एंडिंग पॉइंट. 2 पॉइंट्स के बीच के स्ट्रेट डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, लाइन बोलते हैं. नाउ आई एम गोइंग टू रीड द डेफिनेशन ऑफ लाइन एंड मेक इट यू क्लियर व्हाट इज लाइन. A long thin mark on a surface of something or on a ground. A line is defined as a line of points that extends infinitely in 2 directions. A long thin mark on a surface. जैसे ये मेरे पास surface है, ये 2D surface है because I am using a board and board is a 2-dimensional because it has length and it has breadth. This is a length and this is a breadth part of my board. तो बोर्ड इज अ 2-डायमेंशनल थिंग. तो हमारे पास हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं अ लॉन्ग थिन मार्क ऑन अ सरफेस ऑफ समथिंग. किसी चीज़ के सरफेस पर या ऑन अ ग्राउंड. हम ग्राउंड पर भी लाइन मार्क्स करते हैं. आप देखते हैं जब आपका कोई स्पोर्ट्स इवेंट्स होता है तो आपके पास लाइंस होती हैं रेसिंग के लिए, ट्रैक्स बने होते हैं. अ लाइन इज डिफाइंड एज ए लाइन ऑफ पॉइंट्स दैट एक्सटेंड इनफाइनाइटली इन 2 डायरेक्शंस. अब मेरे पास मान लो ये वाली लाइन मेरे पास 10 सेंटीमीटर है और मुझे इसको एक्सटेंड करके 15 करना है. तो मैं इस पर 3 सेंटीमीटर इधर भी एक्सटेंड कर सकती हूँ और मैं 2 सेंटीमीटर इधर भी एक्सटेंड कर सकती हूँ. तो हम अपनी लाइन को इनफाइनाइटली किसी भी डायरेक्शन में क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं. जो उसका मेन कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्या होते हैं, इट हैज़ 1 डायमेंशन. इसके अंदर सिर्फ एक डायमेंशन होती है. सिर्फ हम लेंथ लेते हैं. हम कौन सा पार्ट लेते हैं, लेंथ. हम कहते हैं ड्रॉ ए लाइन ऑफ 5 सेंटीमीटर. तो हमारे पास हम किसको डिस्कस कर रहे हैं, हम सिर्फ लाइन लेंथ को डिस्कस कर रहे हैं. आपके पास स्केल है, आप सब ये स्केल देखते हैं, इसमें सेंटीमीटर मार्किंग होती है. कभी भी आपको कोई लाइन ड्रॉ करनी हो तो आप प्लेन सरफेस पर क्या करते हैं, आप प्लेन सरफेस पर अपना स्केल रखते हैं और जितने सेंटीमीटर आपको लंबी लाइन दी होती है आप उतनी लंबी सेंटीमीटर लाइन विद द हेल्प ऑफ क्या ड्रॉ कर लेते हैं, स्केल ड्रॉ करते हैं. तो हमारे पास हम जब लाइन की अगर हम फिगर बनाना चाहते हैं तो हमारे पास लाइन की फिगर किस तरीके से बनेगी, लाइन बनेगी एक स्ट्रेट लाइन होगी विद द हेल्प ऑफ स्केल. हम उसको नाम डालेंगे ए एंड बी. एक हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा, मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया है, और एक हमारा क्या हो जाएगा, एंडिंग पॉइंट. इन आवर डेली लाइफ you see different types of angles formed between the edges of plane surface. जो edges हैं प्लेन सरफेस की वो भी तो लाइंस हैं. अगर मैं कोई प्लेन सरफेस ले रही हूँ, इट मीन्स अगर मैंने एक बुक ली या कॉपी ली तो जो इसकी ये एजेस हैं, ये जो लाइंस हैं, ये भी क्या हैं, लाइन से ही फॉर्मेशन हुई हुई है इनकी भी. लाइन से हमारे पास एक और आता है रे. लाइन के बाद हम डिस्कस करेंगे रे. अभी मैं आपको आपकी एनसीईआरटी में भी शो करूंगी रे कहाँ दिया हुआ है. अ पार्ट ऑफ ए लाइन विच
a start point but no end point, it goes to infinity. अब जो रे है वो लाइन का ही पार्ट है. आपकी बुक में नेक्स्ट पेज पर रे दिया हुआ है. मैं आपको लाइन के साथ ही डिस्कस कर रही हूँ ताकि मैं इसको लाइन के कॉन्सेप्ट में ही आपको समझाना चाहती हूँ. आपकी बुक में यहाँ पर रे दिया हुआ है, ये देखो मिला आपको रे. आपकी बुक में एंगल के बाद कॉन्सेप्ट गिवन है रे का, लेकिन मैं आपको लाइन के साथ ही एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि ये लाइन का ही एक पार्ट होता है. A part of a line with a start point but no end point, it goes to infinity. अब जब हम लाइन करते हैं तो लाइन में हमारे पास एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक हमारे पास क्या होता है, एंडिंग पॉइंट होता है. लेकिन जब हम रे करेंगे तो रे में हमारे पास सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट होगा, एंडिंग पॉइंट नहीं होगा. जैसे ये लाइन है, इसके दो पॉइंट हैं, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट. लेकिन अगर हम रे की बात करते हैं तो रे का सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट होता है, उसका एंडिंग पॉइंट नहीं होता. रे का सिर्फ क्या होता है, हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट होता है, उसका एंडिंग पॉइंट नहीं होता. अभी आपको ये क्लियर हो जाएगा. मैं आपको एक एग्जांपल देने वाली हूँ सन का. The sun rays are an example of a ray. Sun is the best example of explaining a ray. The sun is the starting point of the origin. sun हमारे पास किसका काम कर रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट का काम कर रहा है. जैसे मैंने यहाँ पर A लिया तो जो the sun is a starting point, work as an origin, and its rays of light extend indefinitely in our solar system. आप देखते हैं सन की लाइट हर तरफ स्कैटर कर जाती है और वो इनफाइनाइटली डिस्टेंस को कवर करती है, तभी वो हमारे तक पहुंचती है या किसी ऑब्जेक्ट तक पहुंचती है. तो सन इज अ बेस्ट एग्जांपल टू रिप्रेजेंट अ रे. आई एम गोइंग अगेन एक्सप्लेन यू. रे लाइन का ही पार्ट होता है लेकिन इसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है और इसका एंडिंग पॉइंट नहीं होता. ये जब आप अपनी एनसीईआरटी देखेंगे, आपकी एनसीईआरटी के अंदर हमें मिलेगा द रे इज डिनोटेड एज ए लाइन डिनोटेड बाय ए बी. हाउएवर विल यूज दीज सिंबल्स एंड विल डिनोट्स द लाइन सेगमेंट ए बी. इसको डिनोट करने का सिंबल होता है, मैंने यहाँ ड्रॉ किया है ए बी. लाइन को हम स्ट्रेट लिखते हैं, लाइन को हम लिख सकते हैं इस तरीके से, और जब हम कभी रे को डिनोट करेंगे तो रे को हम इस तरीके से डिनोट करेंगे कॉपीज में. इज इट क्लियर? ये आपकी एनसीईआरटी में भी आपको मिलेगा. आज आप रीड करेंगे पेज नंबर 90 पर, कॉन्सेप्ट नंबर 6.2. ओके, जब two end points, I am going to again read this book. Recall that a part of a line with two end points is called a line segment, and a part of a line with one end point is called a ray. लाइन के अगर दो पार्ट हैं, कोई भी पार्ट ले लें और उसके दो पार्ट हों, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट हो, तो हम उसको बोलेंगे लाइन सेगमेंट. उसको हम क्या बोलेंगे, लाइन सेगमेंट. और अगर इसका सिर्फ एक स्टार्टिंग पॉइंट है और एंडिंग पॉइंट नहीं है तो वो चीज़ क्या बनेगी, रे. और रे को हम इस तरीके से डिनोट करेंगे. ओके, आई नो, आई फील यू इट इज़ वेरी understandable for you what is line and what is ray. Now come to the angles. Very important part of geometry, angle. Now come to the angle. This is the angle. Now first I am going to explain the introduction part of angle. Angle is a Latin word, angulus. Angle एक लैटिन लैंग्वेज के वर्ड से बना है जिसका मीनिंग होता है एंगुलस. और एंगुलस का मतलब होता है लिटिल बेंडिंग, यानी कि जो चीज़ किसी पर झुकी हुई है हम उसको क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं. कोई भी लाइंस जो आपस में एक दूसरे पर किसी ना किसी एंगल पर बेंड हैं, वो क्या बनाती हैं, वो एंगल की फॉर्मेशंस करती हैं. तो इसका मीनिंग यहीं से लिया गया है. एक लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है जिसको हम एक्सप्लेन करते हैं. जो वर्ड कौन सा वर्ड है, एंगुलस. और एंगुलस का मीनिंग क्या होता है, अ लिटिल बेंडिंग. इन ज्योमेट्री एन एंगल कैन बी डिफाइंड एज अ फिगर फॉर्म्ड बाय टू रेज मीटिंग एट अ कॉमन एंड पॉइंट. मैंने तभी आपकी लाइन के बाद रे डिस्कस करी क्योंकि रे से ही एंगल बनने वाला है.
अब हम एंगल को अगर हम बनाना चाहते हैं अपनी कॉपी के अंदर तो हम इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। 2 रेज होती हैं हमारे पास जो एक ही पॉइंट पर एंड करती हैं, जैसे मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है एंगल। एंड एंगल इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल। आपको पता है एंगल को हम इस तरीके से लिखते हैं। अगर मुझे एंगल का नाम लिखना है ए, तो मैं कैसे लिखूंगी? AOB। An angle is represented by the symbol angle. Here the angle below is AOB. Parts of angle, सबसे important है एंगल के पार्ट्स। सबसे पहले एंगल के पार्ट्स आ जाएंगी रेस। एंगल किससे बना हुआ है? रेस से। तो फर्स्ट पार्ट हो जाएंगी रेस। हम रेस को क्या बोल सकते हैं? रेस को आर्म्स भी बोलते हैं। हम रेस को क्या बोलते हैं? आर्म्स भी बोलते हैं। वर्टेक्स, जहाँ ये आपस में एक दूसरे को मीट करती हैं वो वर्टेक्स होता है। तो वो हमारा क्या बनेगा इसमें? वर्टेक्स। द कॉमन एंड पॉइंट एट विच द 2 रेज मीट टू फॉर्म एन एंगल। और एग्जाम्पल्स हैं बेस्ट इसके, बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। अ पेयर ऑफ सीजर, ये मेरे पास सीजर है, आप देखेंगे ये एंगल फॉर्म कर रही है। मैं जितना एक्सटेंड करती हूँ उसका एंगल का मेजर बढ़ता जाएगा। ये एंगल है इसके बीच में, और जितना मैं इसको स्क्वीज करती जाऊँगी उतना इसका एंगल क्या करता चला जाएगा? कम होता चला जाएगा। तो एग्जाम्पल है हमारे पास बहुत अच्छा सीजर का। आ हॉकी स्टिक, आ चेयर, क्योंकि जो चेयर की लेग्स होती हैं वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर 90 डिग्री के एंगल्स पर होती हैं। तो आज आपने इस सेशन में आपने लाइन के बारे में पढ़ा, एंगल्स के बारे में पढ़ा और रेस के बारे में। तो आज आप अपनी NCERT के पेज नंबर 89 और 90 को आप अच्छे तरीके से रीड करेंगे। अगर आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ नहीं समझ आ रही है, तो वो आप मेरे से अपने एज अ होमवर्क आप मेरे से पूछ सकते हैं। और अपनी कॉपी में आज आप इसका इंट्रोडक्शन पार्ट शुरू करने वाले हैं, लाइंस, एंगल्स एंड रेज से रिगार्डिंग। और इस चैप्टर में हम जो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वो हमारे टॉपिक्स रहेंगे पेयर ऑफ एंगल्स, लाइन एंगल्स एंड ए ट्रांसवर्सल, पैरेलल लाइंस एंड ए ट्रांसवर्सल, और थर्ड एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स। तो हम इन्हीं 3 टॉपिक्स को अपने इस चैप्टर में कवर करेंगे। थैंक्स।